Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss nursing process which is very important for nurses. तो नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक सिस्टेमिक प्रोसेस है। सिस्टेमिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें हमारे पास वी हैव 5 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है असेसमेंट, और सेकंड स्टेप डायग्नोसिस, एंड द थर्ड स्टेप इज प्लान। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ स्टेप हमारे पास जो है वो है इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, नर्स और पेशेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो टुगेदर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, हम गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं। नर्स और पेशेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो तो हम गोल एकम्प्लिश नहीं कर सकते। तो नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक सिस्टेमिक प्रोसेस है। ये हमारे पास सिस्टेमिक प्रोसेस है। इसके अलावा ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इन ही स्टेप्स के जरिए से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। अब स्टेप्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास वी हैव 5 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। नंबर 1 इज असेसमेंट। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट की असेसमेंट करते हैं फ्रॉम हेड टू टू असेसमेंट। अब असेसमेंट में हमारे पास 2 स्टेप है। मेनली 2 किस्म का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा और दूसरा क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो हम जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो कलेक्ट करते हैं। मतलब साइन सिम्टम देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, चेंज किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो हम मेडिकल प्रोफेशनल वाले कलेक्ट करते हैं। और जो दूसरा सब्जेक्टिव डेटा है उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास 2 किस्म का डेटा है। एक होता है सब्जेक्टिव डेटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो हमारे पास है वो पेशेंट खुद हमें एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये सिम्टम है, इस तरह के चेंजेस है मेरे बॉडी के अंदर, तो फिर हम वो नोट करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम खुद ऑब्जर्वेशन के जरिए से फाइंड आउट करते हैं, फिर नोट करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास डेटा कलेक्शन, हम डेटा कलेक्ट करते हैं असेसमेंट में। मुख्तलिफ प्रोसीजर करते हैं फ्रॉम हेड टू टू, मुख्तलिफ जितने भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम वाइज हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीबवार, प्रायोरिटाइज करते हैं, सिस्टम वाइज करते हैं। उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं वेदर दिस डेटा इज ये जो हमारे पास ये डेटा है वैलिडेट करता है कि नहीं करता है, मतलब वेदर द डेटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फिर डॉक्यूमेंट करते हैं। जो भी डेटा हमने असेसमेंट के दौरान कलेक्ट किया उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्शन इन नर्सिंग फील्ड। और डॉक्यूमेंटेशन के जरिए क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। असेसमेंट के दौरान हमने इंफॉर्मेशन की कलेक्शन की। अब डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव डेटा हो, उसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा डेटा हमें प्लानिंग के लिए आगे सेट करना है। आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम थ्रू अ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम है प्रायोरिटाइज करेंगे कि जितनी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमने डेटा कलेक्ट की हैं, वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसको पहले ट्रीट करना है, किसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करेंगे।
फिर हम थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो है प्लानिंग, नर्सिंग प्लानिंग। सेट गोल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम इस तरह गोल सेट करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। इस नर्सिंग प्रोसेस का फायदा क्या है? जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो प्लानिंग के अंदर हम गोल सेट करेंगे। मैन जो हमारे पास पॉइंट है, गोल्स को क्या करेंगे? सेट करेंगे। पर्पस क्या है? जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। प्रायोरिटाइज द आउटकम्स ऑफ केयर। जो हमारे पास केयर है उसकी जो आउटकम्स है उसको भी प्रायोरिटाइज करेंगे। किस के अंदर करेंगे? प्लानिंग में। अब प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे? हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? जो हमारे पास जो हमने गोल सेट किए हैं प्लानिंग के अंदर उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। अब जब हम वो इंफॉर्मेशन, वो प्लानिंग जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा? एवेल्युएशन की तरफ जाएंगे। जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग किया है, जो हमने गोल सेट किए, किस हद तक हमने क्या है? अचीव किया है, किस हद तक। इफेक्टिवनेस को हम चेक करेंगे इवॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर इवॉल्यूशन में हमने देखा कि जो हमारे पास गोल्स हमने सेट किए उसको हमने अचीव नहीं किया, तो दोबारा से नर्सिंग प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल नर्सिंग प्रोसेस है। अब नर्सिंग प्रोसेस का फायदा क्या है? डायरेक्ट केयर देना है। किसको? पेशेंट को केयर देना है इस प्रोसेस के जरिए।